जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस एम्बेसी के रिलेटेड अपडेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जिन्होंने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है वो वीडियो ये लाजमी देखें। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। F1 F2 B1 B2 और J1 वो कैटेगरी वाले ये वाले जो इन कैटेगरीज में जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया वो ये वीडियो लाजमी देखें। और जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई करना है वो भी ये वीडियो जो है लाजमी देखें। मैं ये वीडियो को स्टार्ट में आपको बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि एम्बेसी ने जो है 31 मई 2025 तक आप लोगों को एक्सटेंशन दी थी फ़ीस की, कि जिनकी फ़ीस का इशू है कि आप लोग अपनी फ़ीस क्लेम करें एम्बेसी में रब्ता करके, और अपनी उसी फ़ीस के अंदर जो है अपना फाइल जो केस है अपना प्रोसीड कर सकते हैं। एक चीज़ दूसरी चीज़ उन्होंने ये दी थी, कहा था कि DS 160 जिनका अपडेट नहीं है वो अपडेट कर लें और अपना बार कोड जो है वो अपॉइंटमेंट के साथ सेम कर लें। थर्ड चीज़ उन्होंने कही थी कि DS 160 जिनका सबमिट नहीं है वो अपना सबमिट करें, देन जो है वो अपॉइंटमेंट उसको प्रोसीड करें। और जिन्होंने अपॉइंटमेंट कर ली हुई थी तो वो आप लोग जो है वो अपना अगेन जो है अपना DS 160 जो अपने फील्ड चेंजिंग करनी थी, जिन्होंने सबमिट नहीं किया था चेंजिंग करके, वो राइट वे जो है सबमिट कर लें। 31 मई तक उन्होंने ये आपको दिया था टाइम। अब उन्होंने क्या किया एम्बेसी ने, यूएस एम्बेसी ने, कि अब जिनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो रही है उनकी अकेली अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हो रही, उनकी जो फ़ीस भी वेस्ट हो रही है। देन मेक श्योर कि मैं आपको फिर अगेन आई विल रिपीट अगेन, अगर जिनका DS 160 सबमिट नहीं है यू विल सबमिट इमीडिएटली बिफोर 10 जून 2025, अदरवाइज योर अपॉइंटमेंट हैज़ बिन कैंसल। अपॉइंटमेंट तो आपकी कैंसिल होगी, आपका एक जो इसका और ड्रॉबैक आएगा वो ये आएगा, आपकी फ़ीस भी वेस्ट होगी। अब ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, इन केस अगर आप लोगों का अपडेट DS 160 अपडेट और नहीं होता, आपकी अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन बार कोड डिफरेंट है, DS 160 का आपका जो बार कोड डिफरेंट है, इट्स मीन आपकी जो अपॉइंटमेंट आप इंटरटेन तो नहीं कर सकते हैं। उसका रिज़ल्ट भी क्या होगा, उसका रिज़ल्ट में भी ये होगा आपकी फ़ीस भी वेस्ट होगी। एम्बेसी उसको मेरा ख्याल इंटरटेन नहीं करेगी अब, क्योंकि 2-3 केस हमने एम्बेसी देख लिए हैं जिनके जो है इंटरटेन वो नहीं करे। जो अपॉइंटमेंट की बात मैं आपको बता दूं, F1 की स्लॉट्स नहीं आ रही, स्टॉप हो गई। अब देन F2 की भी स्लॉट्स स्टॉप हो गई, जिसमें J1 की स्लॉट्स भी स्टॉप हो गई। अब आपको ये मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, जिन्होंने B1 B2 वीज़ा अप्लाई किया है कोशिश करें है सून हैज़ पॉसिबल जो आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अदरवाइज़ इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप लोगों की स्लॉट्स अगर इनकेस बंद होगी तो योर फीस इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। अगर आपकी फ़ीस 1 साल के लिए वैलिड है और आप लोगों को अपॉइंटमेंट जो है आपने केस सबमिट किया हुआ जून में और अपॉइंटमेंट आपको मिलती है जी अगस्त 2026 की, इट्स मीन योर वीज़ा इज़ रिफ्यूज्ड। क्यों वो रिफ्यूज़ होगा उसकी रीज़न भी सुन लें। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों का DS 160 जो होता है इट इज़ आल्सो वैलिड फॉर 1 ईयर। योर फीस एंड योर DS 160 इस बहुत जो चीज़ें हैं आप लोगों की ये आपके लिए वैलिड होती हैं, ये 1 साल के लिए वैलिड होती है। इससे अगर आप लोग आगे जाते हैं उसका रिज़ल्ट जो आता है वो आपका रिफ्यूज़ल है। देन मैं आपको रिपीट कर लूँ, जिनको अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए मेक श्योर यू विल ट्राई योर सेल्फ। मैं आपको हर वीडियो में ये वर्ड यूज़ करता होता हूँ कि अब कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप इसको टाइम दे सकते हैं करके अपनी जून जुलाई अगस्त की जो आपने स्लॉट लेनी है वो बुक कर लें। अदरवाइज़ जो आपके जो डे बाय डे है यूएस की जो पहले लाइट के मई में जो वीज़ा रेशो थी, अब थोड़ा सा चल रहे हैं तो वीज़ा रेशो जो है वो कम होती जा रही है डे बाय डे। आपकी आगे जिस तरह आप लोग आगे जाते जाएंगे यूएस की जो वीज़ा की रेशो है वो तो कम हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत लग रही हैं। इसका रिस्ट्रिक्शंस का ड्रॉबैक ये होता है कि आप लोग वीज़ा इतने एक्सपेंस कर रहे हैं, आप लोग इतने फीसिस आपने पे किए हुए हैं, आप लोग इतनी स्ट्रगल कर रहे हो, इतनी डॉक्यूमेंटेशन की हुई है, उसका जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो आपका रिफ्यूज़ल है। मेक श्योर आई विल रिपीट अगेन यू विल बुक अपॉइंटमेंट हैज़ सून हैज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जितनी जल्दी आप लोग अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं मेक श्योर यू विल बुक। अदरवाइज़ इसका जो रिज़ल्ट है वो उसमें मैटर नहीं करना ये कि आप लोगों की जो स्टेटमेंट है जी वो 3 करोड़ की थी, ये आप बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होगी तो इट्स मीन कि वो 2 लाख वाले के लिए भी उतनी है और 10 करोड़ वाले के लिए भी उतनी है आप लोग। और वो ये भी मैटर नहीं करना कि जी आपके ट्रैवल हिस्ट्री एक बंदे का
सिंपल पासपोर्ट, एम्प्टी पासपोर्ट है, और एक के जो है उसके यूके का भी वीज़ा लगा हुआ है, पूरा यूरोप का भी लगा हुआ है। जब वीज़ा रिफ्यूज़ल पे होने पे आए तो इसमें ये सारे स्ट्रीम जिनकी फ्रेश कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनके भी रिफ्यूज़ होने, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री पूरे शेंजन की है, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की है, फिर उनके भी होने हैं। मेक श्योर यू विल अटेंड अपॉइंटमेंट हैज़ सून हैज़ पॉसिबल, क्योंकि आप लोग अगर देखना चाहें तो F1 के थोड़ा सा देख लें। F1 की कॉज हुई है, और ये जब अपॉइंटमेंट्स ओपन भी हो जाते हैं, ओपन भी हो जाती हैं, F2 की भी अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाती हैं, जो वीज़ा रेशो है आप देखेंगे मैं 100 में से 2 बंदों के लगने हैं, ये 2 कैटेगरीज़ के। ये मैं वाज़िह क्लियर कट बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है, हम लोग जितनी वो रिस्ट्रिक्शन जैसे जैसे यूएस की रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ होती जानी है, उसमें आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज जो है वो ज़्यादा पैदा होती जानी है। आई विल रिपीट गेन, यू विल बुक अपॉइंटमेंट हैज़ सून हैज़ पॉसिबल, मेक श्योर यू विल अटेंड अपॉइंटमेंट लाइक दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। अगर जितना आप लोग डिले करते जाएंगे, आप लोगों को क्या होगा, उसका ड्रॉबैक क्या होगा, आप लोगों की रिफ्यूज़ल की तरफ आप लोगों के चांस बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि अपॉइंटमेंट कोशिश किया करें कि अपॉइंटमेंट खुद बुक करें। अपॉइंटमेंट अब इसका तरीकाकार क्या है जी, हमने अपॉइंटमेंट बुक कैसे करनी है खुद, मैं आपको ये भी मेक श्योर आपने कुछ टाइम जो है अपने पोर्टल को अब ज़्यादा देखें एज़ कम्पेयर टू जैसे आप मोबाइल में देखते थे, मोबाइल में देखना छोड़ दें, और कोशिश किया करें कि रात को रेंडमली एक 3 बजे वाला टाइम, 3 AM और 6 PM दोपहर के, जो शाम के 6 PM, ये 2 टाइम पे आपने कोशिश करनी है। आप लोगों को स्लॉट्स जो है अर्ली मिल जाएगी। ये 3 AM और 6 PM ये आपको आप मैक्सिमम 1 वीक भी करेंगे अगर और मेक श्योर ये करना कि आपकी इंटरनेट की स्पीड और आपकी जो डिवाइस है वो बहुत अच्छी हो, अदरवाइज़ आपको अपॉइंटमेंट शो ही नहीं होनी अगर आपकी ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ भी आपकी अच्छी ना हो। और अब मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये एक तो आई विल रिपीट गेन ऑल थिंग्स कि अपना DS-160 जिनका सबमिट नहीं है, मेक श्योर यू विल सबमिट इमीडिएटली। दूसरा, जिनकी बार कोड अपॉइंटमेंट पे बार कोड और DS-160 का बार कोड चेंज है, वो मेक श्योर करें कि इमीडिएटली अपडेट अपॉइंटमेंट पहले आप कैंसिल करें, अपना DS-160 जो अपडेट करें, देन यू विल क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, देन अपने अपडेटेड जो है DS-160 नंबर ऐड करें, और क्लेम फीस पे आपने क्या जो रिसिप्ट नंबर होता है वो आपका ID कार्ड होता है, रिसिप्ट नंबर, देन आपने जिस दिन फीस पे की होती है उसको क्लिक करके अपनी फ़ीस क्लेम कर लें, और राइट वे इसको अपनी अपॉइंटमेंट जो है बुक करें। ये प्रोसीजर है जिन्होंने DS-160 अपना अपॉइंटमेंट के ऊपर अपडेट करना है। देन तीसरा जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि जिनकी फ़ीस का इशू है वो भी राइट वे जो है मेरे से कॉन्टैक्ट करने के बजाय जिनकी फ़ीस का इशू है वो यू विल कॉन्टैक्ट एम्बेसी हैज़ सून हैज़ पॉसिबल, अदरवाइज़ आप लोगों की ये फ़ीस वेस्ट होगी। वो कितने भी पर्सन ये वो 1 की है वो 10 की है, उसमें एम्बेसी आपको ही हेल्प कर सकती है, मैं किसी किस्म की आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूँ। अपॉइंटमेंट में मैं आपको बता दूं, अपॉइंटमेंट भी आप लोगों ने किसी लाइक एजेंट या कंसल्टेंट से नहीं करनी है, मेक श्योर करना है अपॉइंटमेंट आप लोगों ने खुद करनी है। ये मैंने आपको 2 टाइम आपको वाज़िह क्लियर कट बता दिया, एक 3 AM और 6 PM दोपहर। इस टाइम पे इस्लामाबाद और कराची की कौंसलेट की विद इन वीक आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। पर 2 चीज़ें आप लोगों की इंपॉर्टेंट हैं, वो इंटरनेट और जो है अब डिवाइस, अदरवाइज़ आपको अपॉइंटमेंट अगर ये 2 चीज़ें अच्छी ना हो, इस वर्किंग में ना हुई प्रॉपर, इट्स मीन आपको अपॉइंटमेंट भी शो नहीं होनी, क्योंकि स्लॉट्स आ रही हैं 1-1, 2-2, वो तब ही शो होनी है, वो विद इन 30 सेकेंड के लिए आपको शो होनी है। तो विद इन 30 सेकेंड से 30 सेकेंड के अंदर आप लोगों ने वो बुक करनी है। वो उसी सूरत में हो सकती है अगर आपका इंटरनेट की जो स्पीड है वो आपका बहुत अच्छा हो। और मेक श्योर करें अगर जिसके घर में अगर किसी के पास 100 MB इंटरनेट की स्पीड है तो मेक श्योर आप उसकी तरफ जाके, या आप लोगों को अपने घर में भी आप लोगों को इतने MB के इंटरनेट लगे हुए हैं तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करें। और आई विल रिपीट गेन कि किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, अपॉइंटमेंट खुद बुक करनी है, और ये 2 टाइम के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इसमें आपको मैं फुली हेल्प कर रहा हूँ। और इसमें 3 AM आई विल रिपीट अगेन रात के, और 6 PM दोपहर के, ये 2 टाइम पे आप लोग विद इन वीक आप लोगों को कराची और इस्लामाबाद कौंसलेट की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और यू विल बुक अपॉइंटमेंट हैज़ सून हैज़ पॉसिबल, अदरवाइज़ इसका जो रिज़ल्ट आना है ना, रिज़ल्ट आपको यही है आपका रिफ्यूज़ल की तरफ। इसमें ये मैटर नहीं करना कि जो डे बाय डे में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि F1 की चीज़ आप देख सकते हैं, F1 एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है जो कि स्टडी वीज़ा, जो कि आप लोगों को
लाइक उनको फाइनेंशियली स्टेबल भी यूएस के में जाते हैं, उनको उन पर वहाँ पे अच्छी खासी फीसिस हैं, लाइक 50,000 डॉलर उनकी पर एनम फीस है। तो उनकी रिस्ट्रिक्शंस ये हैं, उनको वीज़ा नहीं मिल रहे, उनकी स्लॉट्स बंद हैं। अब F2 की भी स्लॉट्स बंद हैं। F2 की अगर स्लॉट्स किसी को मिल रही हैं तो टू मच कॉस्टली, एजेंट्स जो हैं वो बहुत कॉस्टली दे रहे हैं किसी को F2 की। उनका भी 100 में से 2 बंदों के वीज़े लग रहे हैं। और डे बाई डे जो मई में आप लोग वीज़ा रेशो देख रहे हैं और जून में जो आप लोग वीज़ा रेशो देख रहे हैं, वीज़ा रेशो जून में जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। क्यों? जैसे जैसे आप लोग आगे जाते जाएंगे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं डे बाई डे ज़्यादा हो रही हैं। मेक श्योर यू विल अटेंड अपॉइंटमेंट एज सून एज पॉसिबल इफ़ यू वांट सक्सेस इन योर वीज़ा। अदरवाइज इसका आपको वीज़ा उसी सूरत में मिलना है आगे जब आप जाते हैं कि यू विल मीट रूल एंड रेगुलेशन। अगर आप यूएस के रूल्स एंड रेगुलेशन को मीट नहीं कर सकेंगे तो आपको यूएस का वीज़ा नहीं मिलना। और यूएस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन को मीट प्रॉपर्ली करना कोई 100 में से 10 बंदों का ही काम होगा, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आप लोगों से मीट ही नहीं होनी। जब अगर आप मीट करने के लिए करेंगे तो यू मेक श्योर यू विल ट्राई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली। आपने जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, एक तो ये आपने खुद करनी है, किसी एजेंट या कंसल्टेंट से नहीं करवानी, क्योंकि इसमें से कोई एक चीज़ भी अगर इनकेस स्किप होगी तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो रिफ्यूज़ल होगा। ये मैं आपको चीज़ें प्रॉपर्ली बता रहा होता हूँ। तो कोशिश किया करेंगे चीज़ों को जो है ना प्रॉपर्ली लेके चलें, किसी चीज़ को यूएस वीज़ा में शॉर्टकट ना करें हम। सोशल मीडिया पे किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी आपकी नहीं होनी चाहिए, किसी कंट्री के अगेंस्ट आपकी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट आपकी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर यू विल स्टार्ट योर करियर बेस्ट के ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी जिसका इफेक्ट आपके करियर पे आए। और आपको डेली बेसिस में मैं इसलिए अपडेट करता रहता हूँ कि ये चीज़ें आप लोग देख लें और आगे भी अपडेट करें जो यूएस के जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और ये एक आपको इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मैं दे रहा हूँ इसको प्रॉपर यूएस एम्बेसी की, कि अब होना ये है कि डे बाई डे रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज़ हो रही हैं। मेक श्योर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट हो इफ़ यू वांट वीज़ा। अदरवाइज़ रिफ्यूज़ल जो है वो फिर वो इसमें ये मैटर नहीं करना कि आप लोगों की जितनी भी स्टेटमेंट है, जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री है, क्योंकि केस एक ऐसा भी आया है जिसका कनाडा का वीज़ा लगा तो उन्होंने अमेरिका का रिफ्यूज़ कर दिया है। ये मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूँ कि मेक श्योर अगर उसका क्या था, उसकी सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज़ थी उसने एक दो कंट्रीज़ के अगेंस्ट जो है वो पोस्ट की हुई थी, और आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग में है। ठीक है, जब आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें DS-160 में यू विल मेंशन एवरीथिंग। अगर आप मेंशन नहीं करते तब भी आपका जो है चीज़ें जो हैं वो रिफ्यूज़ल की तरफ जाएंगी। यू विल मेंशन प्रॉपर्ली। कोई आपने उनको खुद कहना है कि हमारी वेरिफिकेशन करे, क्योंकि आप लोगों को कौन सा कोई अल्लाह माफ़ करे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं। बस आपने किसी किस्म की किसी कंट्री किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अगेंस्ट आपने जो है रूल्स एंड रेगुलेशन की आपने कोई पोस्टिंग नहीं करनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडर्स टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे अपडेट दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।